और यहाँ फिर से कोई पैदा होगा दीदावर, वो दीदावर पैदा होगा, एकदम दीदावर पैदा होगा साथी। और देखिएगा कि झारखंड का सूरत और सब कुछ बदलेगा। हमारा क्या गुनाह था? पंजाब का पंजाबी की पहचान हो गया, गुजरात का गुजराती पहचान हो गया, महाराष्ट्र का मराठी पहचान हो गया, बिहार का बिहारी हो गया, हर राज्य की अपनी पहचान हो गई थी। झारखंड की पहचान क्यों नहीं हुई? यहाँ पर एक कप्तान की कमी है, एक लीडर की कमी है, एक सोच वाले की कमी है, जिसके पीछे चलने के लिए तो तैयार नहीं है लोग। कौन है? बिल्कुल सही बात। यहाँ रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी क्यों नहीं होती है? इस पर आज हम अपने घर में परदेसी बन गए। 5th शेड्यूल तो देख लीजिए, कौन मान रहा है? किसको मानना है? आज बिहार चले जाइए, जम्मू कश्मीर चल जाइए, गुजरात चल जाइए, हर जगह में डीएम है। हाँ। डीएम का पद है। आपका झारखंड में डीसी है। क्यों है डीसी? यहाँ के माय माटी और मूल्य की रक्षा करने के लिए यहाँ के साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनेताओं की बातें आप अक्सर सुनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनेता ज़मीन पर नहीं होते, लेकिन उस तरह ज़मीन पर नहीं होते जिस तरह कोई आंदोलनकारी होता है, जिस तरह कोई सोशल एक्टिविस्ट होता है, जिस तरह चीज़ों को पकड़ता है कोई लेखक। तो आप फ्रेम में देख रहे हैं हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न केवल झारखंड आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई, बल्कि आज भी झारखंडी अस्मिता को जीते हैं और झारखंड के सवालों को लेकर सत्ता से मुठभेड़ करते हैं। सवाल यह है कि झारखंड तो बन गया, लेकिन क्या धरती आबा बिरसा मुंडा का वो सपना, अबुआ दिशुम, अबुआ राज, या डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ने जो ख्वाब संजोए थे वह, या कॉमरेड ए.के. राय, या शिवाजी समाज के अगुआ रहे, बाद में संस्थापक अध्यक्ष रहे विनोद बिहारी महतो, और भी फहरिस्त में कई नाम हैं। उनकी जो कल्पना थी झारखंड को लेकर, क्या वो साकार हो उठी? कहने को तो आज अबुआ सरकार है। इससे पहले भी सत्ता उन्हीं के पास रही अधिकतर, जिन्होंने झारखंड के लिए योगदान किया। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि झारखंड आसानी से नहीं मिला है। वो तो एक राजनीतिक व्यवस्था थी कि मिल गया, लेकिन एक लंबी दास्तान है, त्रासद कथा है, कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, कितने लोगों के बलिदान हैं। उसके बाद झारखंड मिला, और मिला भी तो आधा अधूरा सा मिला। लेकिन जो भी मिला, जो सपने थे, जो कल्पनाएं थी, जो ख्वाब संजोए गए थे, क्या वो जीवंत हुए या ना हुए? गाड़ी आखिर कहाँ फंसती हुई दिखलाई दे रही है? हम बात करेंगे, हमारी मुराद है डॉक्टर पुष्कर महतो से। पुष्कर जी, जो मैंने बातें कही, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या स्थितियां हैं आज? मैं सबको जोहार करता हूँ। सरोज भाई, मैं यही बात कहता हूँ कि न्याय के साथ झारखंड वासियों को सम्मान मिलना चाहिए और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। स्वाभिमान के साथ हम लोगों ने, हमारी जो संस्कृति है, मैं उधर ले जाता हूँ आपको कि सोशियो इकोनॉमी की मैं बात बताता हूँ एक छोटी सी पंक्ति में जी, कि जे दिना कटहर फूलेला से दिना गुलाब के क्यों नहीं पूछे। क्या बात है! ये हमारा सोशियो इकोनॉमी है। अर्थात जिस दिन गुलाब हमारा कटहल का फूलता है, तो हमारे लिए आहार सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है। वो कटहल जब बड़ा फूलता है तो मेरे पड़ोसी के लिए भी होता है। क्या बात है! मेरे जानवर के लिए भी होता है। क्या बात! ये हमारी ये भावना रही है। हमारे यहाँ कोई तफरका पैदा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर मधु मंसूरी साहब है तो मेरे सहिया बाप है, वो सहिया भाई है। ये संस्कृति, ट्रेडिशनल हमारा व्यवस्था, कस्टम है हमारा। आज लोग सारी व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि झारखंड की संस्कृति 5 फूलक बाग, सेवा, समता, सादगी, स्वावलंबन और अनुराग, इके नहीं टूटे दो, इसको टूटने नहीं देंगे। हमारे जो लोगों की परिकल्पना है, हमारे लोगों ने, अब बिरसा मुंडा से आपने शुरुआत किया। बिरसा मुंडा ने मात्र 23 साल की उम्र में 28 जनवरी 1898 ईस्वी में यही चुटिया के राधा वल्लभ मंदिर में, श्री राधा वल्लभ मंदिर है,
उस मंदिर में उन्होंने संकल्प लिया वही था। मंदिर है जिसे आज राम मंदिर कहते हैं। उसे श्री राम प्राचीन जोड़ के बोला जाता है, प्राचीन श्री राम मंदिर बोला जाता है उसको साथी। वो उस मंदिर में उन्होंने संकल्प लिया था। अच्छा, उस मंदिर की सबसे बड़ा ग्लैमर है जी, वहाँ पर आए थे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा था, आया पात्रे पया पानम साल पात्रे चा भोजनम खजूरे पत्रे चा सेयनम झारखंड इति विधियते। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की ये वाला प्रतिमा लगी हुई है, आज भी है, आज भी है, यथावत है वहाँ पर। वहाँ देखिएगा मंदिर के सामने आप अगर देखिएगा तो वहाँ राधा और वल्लभ की स्टेचू है। उसके बाद भी ऐसे ऐसे समाज में लोग हुए हैं जो लोग, जैसे एक छोटा सा कहावत आपने गांव में सुना होगा कि एक आदमी बकरी लेके जा रहा था, ढोके जा रहा था, 4 आदमी गया, उसको बोलता अरे बकरी ढोके कहाँ जा रहे हो, एक टोका तो पार हो गया, फिर दूसरा बोला तो फिर वैसे ही पार हो गया, तीसरा ही बोला, लास्ट में वो बकरी को फेंक देता, सही में एक कुत्ता है क्या। वैसे चुटिया में ऐसे लोगों के बीच में कह दिया गया है कि ये राम मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर है। तो और मैं लगातार कहता रहा हूँ, चुटिया में सब मेरा दुश्मन हो गया कि पुष्कर पागल है, बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन आज बिरसा मुंडा के नाम पे चुटिया को जाना जाए, चुटिया का नामकरण हुआ है चुटू मुंडा के नाम पे। अच्छा, ये इतिहास है। लेकिन लोग सच को मानना नहीं चाहते हैं और थोपने की कोशिश करते हैं। चुटू मुंडा समकालीन थे बिरसा के, बिरसा से पहले के थे। तो उसी के नाम पर ये चुटिया नागपुर भी कहते हैं कि अरखंड कर्कखंड या महाभारत काल में अंग नरेश जो हुआ था, अंग देश कौन था, यही था, ये प्रदेश था। इसलिए आप देखिएगा कि जैसे महाभारत की युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में पांडव एक तरफ बैठे थे, एक तरफ कौरव लोग थे। तो जो कौरव के पक्ष में कर्ण बैठ गए तो पांडव ने सवाल किया कि ये कहाँ का राजा है। तो उस समय तुरंत दुर्योधन ने कहा कि आज से ये अंग देश का नरेश हुआ। वो अंग प्रदेश सही है, इसलिए अंगिका भाषा जो बोली जाती है, आपका देख लीजिए भागलपुर और राजमहल वगैरह क्षेत्रों में वो अंगिका है। तो झारखंड वहाँ से नामकरण हुआ है, चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, अरखंड करखर खुखरा। ये बिरसा की चुटिया से क्या कहानी है? चुटिया से कहानी है कि इन्होंने यहीं पर जब फादर नोटरेट से उनका चाईबासा में झगड़ा हो गया था, मतलब किसी बात को लेकर तू मैं हो गई, तो उन्होंने वैष्णव के संपर्क में आ गया और उन्होंने एक आनंद पाण थे जो एक एससी समाज के थे, उसके उनके सानिध्य में आते हैं और वो इधर आकर्षित हो जाते हैं श्री कृष्ण के भक्ति को। हालांकि बिरसा जी किसी एक रंग में नहीं रंगे, उन्होंने जहाँ गुण मिला, जहीं अच्छी बातें मिले, सब जगह कलेक्ट किया। बहुत अच्छे, उनके कलेक्टिविटी थी सब जगह, बहुत अच्छे। और उनके संदर्भ में आने के बाद उसी क्रम में वो मंदिर आए थे चुटिया, राधा वल्लभ मंदिर में 28 जनवरी 1898 ईस्वी में। और उसमें उन्होंने ये बातों को कही थी कि संकल्प लिया था अबुआ दिसुम अबुआ राज, अर्थात माई कंट्री इन माई रूट। ये बातें कही, मेरा देश मेरा राज। अच्छा, चुटिया में कहा? चुटिया में ये राधा वल्लभ मंदिर जी, ये आपके यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है जी। लेकिन जो सत्ता के लोग हुए उस समय कि यहाँ को बिरसा मुंडा को स्थापित नहीं होना देना चाहते थे, जो षड्यंत्रकारी लोग थे, वो कुछ साहूकार लोगों के माध्यम से उस मंदिर का नामकरण को ही चेंज कर दिया। अच्छा। ताकि कोई और संकल्प ना ले अंग्रेज से लड़ने के लिए लोग। अच्छा, नहीं तो अच्छा उसी समय नामकरण हुआ कुछ और? हाँ, उस समय षड्यंत्र हो गया, उसके बाद से षड्यंत्र होना शुरू हो गया। अच्छा, ये हुआ है साथी उसके साथ में। तो झारखंड की जो परिकल्पना है, दुनिया का सबसे समृद्धशाली राज्य बन सकता है। यहाँ के लोगों में दिखावा की जिंदगी नहीं जीते हैं। जिस समय पूरा राजा लोगों की मीटिंग हुई थी ऑल ओवर इंडिया की, उस समय झारखंड से भी राजा गया था। और राजा की परिकल्पना आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े मुकुट, स्वर्ण मुकुट, गदा, ये तलवार, ये और उनके वस्त्र किस प्रकार से रहे होंगे। और झारखंड का राजा कैसा गया था मालूम है? जो धोती को पहना था उसी को ओढ़ा हुआ था। हमारे पास ग्लैमर नहीं था, वैसा दिखावा नहीं था, सहज था। इसीलिए मैं कहा कि सेवा, सादगी, कोई फैशन का दिदारा नहीं कि जिसको कहते हैं, दिखावा नहीं था। जब वहाँ राजा लोग के मीटिंग में ये पहुँचे तो इनका भी स्वागत हुआ। बोला कि अरे झारखंड का राजा है, अब साला इसको बैठाए कैसे यार, यहाँ तो सब एक से एक लोग हैं, बैठने की जगह है। तो उनको भी एक किनारे में बैठा दिया गया, बैठा होगी जवाब।
रात को ऐसा हुआ कि सबको खाने पीने के बाद वहाँ एक नाच गान का भी परंपरा होती है, तो सबके लिए अलग अलग नाचने के लिए एक एक नर्तकी बुलाया गया। तो ये झारखंड के राजा छूट गए, तो अचानक बोला कि हुजूर एक तो राजा झारखंड वाला तो छूट गया है। तो बोला अरे रे जाओ जाओ देखो कोई खुद ढूंढो कोई नर्तकी को। तो फिर एक नर्तकी को उसी तरह एक थोड़ा सा मतलब क्रूप टाइप की थी, तो ठीक है उनके लिए भी नर्तकी का व्यवस्था, नाच का व्यवस्था हुआ। तो ये जवान नाच से खुश हुए और उन्होंने अपना डंडा, जिसको कहते हैं धोती जो पहना था, डंडा से ऐसे निकाला और ऐसे के छीटा, चमचम चमचम पूरा महल हीरा से चमक पड़ा। फिर चकित हो गया होगा, सब आदम भाचुक हो गया, सबकी नज़र इधर आ गई। फिर वो जवान जैसे दूसरा डंडा में दूसरी तरफ हाथ डाला तो बोले, सारे राजा हम लोग बोले अरे हुजूर ये मामूली नर्तकी क्या है, इतने अनमोल हीरा। बोलता हम तो हीरा नागपुर के आदमी हैं। क्या बात है, हम तो हीरा नागपुर के आदमी हैं। आज सऊदी अरब से भी ज़्यादा पोटेंशियल है। आज हिंदुस्तान को हम 5-5 किलो सोना तौल के दे देंगे सौरज भाई, तो हिंदुस्तान का झारखंड का सोना कम नहीं होगा। यहाँ यूरेनियम है। जब अभी देखिए कि नहीं, सब कुछ मान लिया आपकी बात, सब कुछ है, खजाना है, हम अमीर हैं, लेकिन गरीब क्यों हैं लोग? गरीब इसलिए है सहरोज भाई कि यहाँ पर एक कप्तान की कमी है, एक लीडर की कमी है, एक सोच वाले की कमी है, जिसके पीछे चलने के लिए तो तैयार नहीं है लोग। एक अच्छी सोच जिस दिन करने वाला आ जाएगा। झारखंड में जिस प्रकार से लोग, वहाँ भी गरीबी थी सऊदी अरब में, लेकिन एक आदमी आया जो कच्चा रोटी खाता था। देखिए जो सामने आता है वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, मान्यता नहीं। जैसे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा, होता क्या है कि जयपाल सिंह मुंडा जब नेतृत्व करने के लिए आए, इनको खूब समर्थन मिला, खूब हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए कि मामूली एक लड़की देकर जयपाल सिंह मुंडा तो कांग्रेस में चले गए, पूरी पार्टी ही चली गई। नहीं, उसको सबसे पहले एक लड़की दिया गया जो हैदराबाद के जहां जिसको सांसद बनवाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सारा जो यहाँ के लोग तो भोले भाले सीधे साधे या जो भी बोल लीजिए थे, जिसके कारण से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता, मुद्दा से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता। यहाँ पर जो जिस प्रकार से झारखंड को गढ़ने की बात आती है वो नहीं होने दिया जाता। साजिश और षड्यंत्र कहाँ कहाँ था। झारखंड राज्य तो 56-57 में ही हो जाना था, जिस समय कि जब स्टेट कमीशन झारखंड राज्य पुनर्वास विभाजन आयोग बना था, अलग अलग राज्य बने कई। तो और जब कमीशन आया था तो उस समय श्री कृष्ण बाबू थे और उसके बाद राधा वल्लभ जी थे और कई लोग बड़े हस्तियां थे, जिन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को फोन करके बोल दिया गया कि आपको नेहरू जी बुला रहे हैं। तो अब नेहरू जी बुला रहे हैं, उधर चले गए वो। जब उनको नेहरू जी बोले कि नहीं मैं तो बुलाया नहीं दिल्ली में, तब समझिए कि उनको बोला रही मेरे साथ साजिश हो जाती। झारखंड को कब का बन गया होता। फिर 93 में भी वो एक अवसर आया था झारखंड बनने के लिए। उस समय बृहद झारखंड बनता, हमारा ग्रेटर झारखंड बनता, लेकिन उस समय भी क्या हुआ वो देख लीजिए। नरसिम्हा राव में जेएमएम बराबरी केस जो हुआ, ये सब क्या है, दुर्भाग्य की कहानी है। हमारे पास झारखंड के लोगों को या झारखंड के नेताओं को ये समझ नहीं है कि हम हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं, हजारों हजार करोड़ के मालिक है। अरे 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया क्या है जी। नहीं देखिए, लेकिन यहाँ पर सोच 1000 करोड़ का सोच। रघुवर दास को अगर माइनस आप कर दें, तो मूलतः झारखंडियों के हाथ में ही सत्ता रही, आदिवासियों के हाथ में ही सत्ता रही। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? देखिए सत्ता तो मेरे हाथ में भी आ जाएगा। अच्छा। लेकिन क्या है कि संविधान की धारा 3A का पालन नहीं हो रहा साथी। संविधान ए के तहत पूरे देश के अंदर में राज्य बने हैं। माय माटी का सवाल है, माय माटी के अनुरूप यहाँ गढ़े जाने हैं एक एक लोगों को रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी होनी चाहिए। आप बता दीजिए जेपीएससी में कहाँ के लोगों की नियुक्तियाँ होती है, कौन है? बिल्कुल सही बात। यहाँ रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी क्यों नहीं होती है? इस पर बात क्यों नहीं करता है? यहाँ मुखिया, राज्य का जो मुखिया है वो समझ लीजिए कि उसके हाथों में कमान नहीं है। यहाँ पूंजीवाद का हम गुलाम बन जाते हैं। हमें तौला जाता है कि सरकार में बैठे लोगों को 5 करोड़ चाहिए या 25 करोड़ चाहिए। लोग यहाँ झोला का झोला देने के लिए तैयार है, पैसा देते हैं। और हमारे लोग जो हमारे नुमाइंदा हैं, ये बड़ा दुख लगता है जरे कि जो आज बिक जाते हैं साथी, बिक जाते हैं, कॉरपोरेट के दलाल हो जाते हैं। इसलिए साथी हमें आइडेंटिटी नहीं मिलती है। आज 1 जनवरी 1948 ईस्वी को क्यों हमें मारा गया था? देश आज़ाद, देश के जब आज़ादी हुई थी उसके बाद हमें मारा गया क्यों? सिर्फ आइडेंटिटी के सवाल पे। हमारा क्या गुनाह था? पंजाब का पंजाबी की पहचान हो गया, गुजरात का गुजराती पहचान हो गया, महाराष्ट्र का मराठी पहचान हो गया, बिहार का बिहारी हो गया। हर राज्य की अपनी पहचान हो गई थी, झारखंड की पहचान क्यों नहीं हुई?
आज तक नहीं पहचाने। हु आर यू हेमंत सोरेन, बता दिए क्या है सेपरेट उनका आइडेंटिटी है? अगर सीएम पद को हटा दे तो क्या पहचान है, आप बताइए सरोज भाई। अरे कितनी बड़ी विडम्बना, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि गुरुजी, हाँ जिनके जेएमएम के संस्थापक, हाँ हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने झारखंड के लिए, और उनको आज तक आंदोलनकारी नहीं माना गया है। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत बाद में हुआ चिन्हित, अभी सिर्फ चिन्हित हुए हैं। हाँ, जिस तरह से जमीन नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए ना, गजट नोटिफिकेशन है, गजट हाँ, नोटिफिकेशन है। अभी जी, तो औपबंधिक, देखिए औपबंधिक सूची हुआ है जी, ये परमानेंट नहीं है, औपबंधिक है, ये टूट भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये टूट भी सकता है, और टूट इसलिए क्या पता दूसरी सरकार आए तोड़ दे उसको, तोड़ दे, हाँ, वो भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेगी उसको, हाँ? वो बोलेगा कि शिबू सोरेन साहब तो जितने बार गए हैं तो मर्डर केस में गए हैं, हाँ हाँ ये भी दफा है उनके ऊपर में, बिल्कुल, हाँ चाहे वो हुडको कांड हो, हाँ, हाँ, है, चाहे वो तो कई है। कांडे हाँ, है है, जो आप जानते हैं, हाँ, वो तो शशिनाथ जहाँ हत्याकांड है, हाँ हाँ तो कई मामला है। उनको गुरुजी को फिर भी कह देगा कि नहीं इसकी जांच होगी, फिर से जांच होगी, फिर से जांच करने से आप तो रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसी तो विडम्बनाएं इसका हैं। कारण आप ये देखते हैं कि जो बाहर के अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट, एकदम ब्यूरोक्रेट्स यहाँ झारखंड का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहता है कि यहाँ के सन ऑफ सोइल को सम्मान मिले। आज पुष्कर महतो को जांच अधिनियम 1952 के तहत सबसे पहले जिस टेबल में जाए तो उसको सबसे पहले आपको सत्कार करना, राजकीय मान सम्मान देना है। सबसे पहले चाय पानी पूछना है उसको, उसके बाद पूछना है कि तुम्हारा क्या काम है, ये कहना है झारखंड आंदोलन का। 5th शेड्यूल कहाँ लागू ठीक से हो पाया? ये तो देखिए कि देश आज़ादी से पहले हमारे लोगों के लिए संघर्ष किया, उलगुलान किया, हुल किया, उसके बाद में ये सारा चीज़ बना CNT-SPT एक्ट 1908 ईस्वी आसपास में बना है, आज़ादी से पहले। लेकिन साथ ही देख लीजिए कौन मान रहा है आज कहे ना कि छोड़ के भागा ना डेरा, सोमरा मंगरा सही ठामे बनलक भवन आन करे, परदेसी बनली निज घरे। आज हम अपने घर में परदेसी बन गए। 5th शेड्यूल तो देख लीजिए कौन मान रहा है, किसको मानना है? आज बिहार चले जाइए, जम्मू कश्मीर चल जाइए, गुजरात चल जाइए, हर जगह में डीएम है, हाँ। डीएम का पद है। आपका झारखंड में डीसी है, क्यों है डीसी? यहाँ के माया माटी और मूल्य की रक्षा करने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करने के लिए डीसी बनाया गया है ना। क्यों है कमिश्नर? पालन नहीं करता है। ये लोग को कहेंगे कि ये प्रशासन में बैठे लोग खाली जनी पोसने के लिए आया है साथी, और कोई काम करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं आया। नहीं तो साथी झारखंड में जो पोटेंशियल है, आज भी जितनी पोटेंशियल है दूसरे किसी भी राज्य में नहीं है, देश में नहीं। हम 46% झारखंड को इकोनॉमी में हम डिजर्व करते हैं, और यहाँ के लोग देख लीजिए कि गरीबी के दलदल में विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है। विस्थापन तो देखिए आप, हमारे जो विनोद बिहारी महतो जी थे, उन्होंने विस्थापन की लड़ाई कुदाल उठाकर शुरुआत किया बोकारो पट्टी में। आज विस्थापन के सवाल 1988 में बिहार सरकार में 73,000 लोगों को पुनर्वास करने की बातें कही थी, विस्थापन को उनको जमीन देने की बातें हुई थी बिहार गवर्नमेंट में, लेकिन नहीं हुआ। अभी जो सरकार बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था लैंड बैंक रद्द करेंगे, 22,000 एकड़ जमीन को वापस करेंगे लैंडलॉर्ड को। क्या हुआ तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? आज अगर खामोश है जनता तो इसकी खामोशी को कमजोर ना समझो साथी, सब कुछ देख रही है। ट्राइबल है तो ट्राइबल के साथ इंसाफ करो। ट्राइबल के आज देख लो कि छोटी छोटी बेटियां हमारी संथाल परगना की कहाँ जा रही है, दाई और धांगर के रूप में तुम्हारी संथाल की नहीं, गुमला की, सिमडेगा की, एवरीवेयर हर जगह की लड़कियां जा रही हैं, हर जगह के लोग जा रहे हैं, विदेश तक लेकर जा रहे हैं लोग। हाँ एकदम विदेशों में। वही मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, हमारे लोग, झारखंड के सन ऑफ सोइल कहाँ है इस दुनिया में पता नहीं है साथी। श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। 1.5 लाख बेटियां तो लापता है, रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड पुष्कर भाई झारखंड की। एकदम ये तो बहुत कमतर करके बताया गया है, कमतर करके बताया गया है, लापता है। इसी तरह से आप समझिए कि मैं 1.5 से 2 करोड़ बोल रहा हूँ तो भी बहुत कम बोल रहे हैं। आज यहाँ के देखिए कि झारखंड का टोटल जो अखड़ा है, आज अखड़ा कहाँ है? खत्म है। जहाँ अखड़ा में हमरे के कौन नाचे वाला, कौन गावे वाला? मधुदा अगर गीत गा रहा मधु मंसूरी साहब तो पूरा समाज नाच रहा है, नाचते किसको मान ही नहीं रहा। जे नाची से बाची कौन मानता, मान ही नहीं रहे लोग।
समाज भी नहीं मान रहा, दिक्कत ये भी है पुष्कर समाज के अंदर भी वो अब संस्कृति घर कर गई है। देखिए मैं इसी को बोल रहा हूँ कि हमारे लोग चीज़ों को हमारे चीज़ों को प्रोड्यूस तरीके से नहीं किया जाता है। आज ब्रिटानिया कंपनी रागी को बेच रहा है, मड़ुआ को बेच रहा है 3 रुपया 80 पैसा में, इतना छोटा सा बिस्किट को। वही चीज़ को रागी को जब मैं कहाँ था एमपी में, कर्नाटक में था, तो 150 रुपया में मैं मड़ुआ रोटी खाया। यहाँ पर कैपिटल रेसिडेंसी चल जाइए आपको स्टेशन रोड में, वहाँ 60 रुपया में मड़ुआ रोटी मिलेगा। तो यहाँ का हमारे चीज़ों को ढंग से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। सिर्फ कहते हैं सेनगे सुसुन काजीगे दुरंग, चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत है, जिंदगी रे चिकन परवा, जिंदगी रे चिकन परवा, ये सब जो आपका कहते हैं फिलोसफी है, झारखंड की जो फिलोसफी है, ये उसको आप समझना होगा। रामदेव महाराज बोल दिया करोगे, ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगा। अरे तुम जितने लोगों को कराया उसके बाद में बताओ कि कितने लोग मरे, कितने लोग मरे। लेकिन झारखंड के लोग बोलते हैं नाची सो बाँची। इसका तात्पर्य ये है कि हम हेल्दी रहेंगे। और दुनिया के लोग ये नहीं जानते हैं कि झारखंड में लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को अखड़ा में जाते हैं, अखड़ा में नाचते हैं और सुबह फिर खेत में चले जाते हैं। तो दुनिया आज भी कहती है कि झारखंड के लोग कब सोते हैं जानते नहीं हैं, हेल्दी रहते हैं। लेकिन एक और सवाल है कि देखिए यहाँ के आदिवासियों का तो योगदान है ही, कहा जाता है आदिवासियों के लिए बना, लेकिन एक बड़ा समाज है कुर्मी समुदाय का, उसके योगदान से भी इनकार नहीं कर सकते आप। बड़ा योगदान कुर्मी समाज का, और एक दौर में कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा हासिल था। हाँ भाई, अब फिर मांग की जा रही है कि उन्हें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कुर्मी सिर्फ कुर्मी जाति लोग आदिवासी सब में सूची में शामिल नहीं था, उसके साथ में घासी समुदाय भी थे। घासी जैसे मुकुंद नायक जी लोग हैं, नंदलाल जी लोग हैं, ये सारे घासी जाति से हैं। ये कर्मकार भी थे शायद, कर्मकार के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन पान थे, तांती थे, जो लोग आपका जरमुंडी साइड में बड़ी संख्या में उन जाति के लोग हैं। तो कई जातियां थे, सिर्फ कुर्मी ही नहीं थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, पार्लियामेंट शुरू हुआ, तो हम ही लोग थे महतो लोग। अच्छा। मोच में ताव में दिया कि मैं रामचंद्र जी के औलाद, मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। किसने कहा था? सरोज दा, अच्छा। मैं क्या बोलूं, उस समय के पार्लियामेंट के लोग जो थे, हमारे रहनुमा जो थे, समाज के रहनुमा थे, उन्होंने मोच में ताव देके हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों की पहचान को डेमोलिश करने का काम किया। आज अपनी पहचान में वही बोल रहा कि आज भी हम लोग पहचान के सवाल पे मोहताज हैं। हम पहचान मांग रहे हैं कि हमारे पहली वाली सूरत लौटा दो, जो कहते था। वही बातें हैं कि मेरा आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी हमको चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर किसी की आइडेंटिटी है, हर किसी की पहचान हो चुकी है। सिर्फ झारखंड के लोगों की पहचान संविधान की धारा 3A के तहत में नहीं हुआ है। वही हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि न्याय के साथ सबको सम्मान मिले और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिले। यही तो हम चाहते हैं सर। ये क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए एसटी का दर्जा कुर्मी समुदाय? देखिए, आपको फिर से उतनी ही ताकत गेन करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये कोई सहज मार्ग नहीं है। क्योंकि आपके लिए तर्क दिया जाता है कुर्मी के लिए कि आप रामचंद्र जी के औलाद हैं, आप लव हैं, आपका बेटा लव है, लव मतलब कुर्मी है, कुश मतलब कुशवाहा हैं आप, राम जी के 2 औलाद, लव और कुश। आपको वहां से देख रहा है, आपका कुर्सीनामा वहां से चल रहा है श्री रामचंद्र जी से। तो जब रामचंद्र जी क्षत्रिय है तो हाउ इट इज पॉसिबल? अगर लोकतंत्र है, भीड़तंत्र है, तो भीड़तंत्र के द्वारा आपको उतना पार्लियामेंट्री सदस्य लाना होगा। पार्लियामेंट में कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब राज्यसभा लोकसभा में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और केंद्र की सरकार आपके प्रति कितना वफादार है, कितना आई लव यू बोल रहा है आपके साथ, ये होना चाहिए ना। वन साइडेड लव का। अब आपको लगता है कि सूरत बदलेगी, झारखंड की तस्वीर बदलेगी कुछ? देखिए सहरोज भाई की कहते हैं कि दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल कहते हैं, और चीज़ें बदलते रहती हैं, समय के साथ सब कुछ बदलते रहती हैं। झारखंड में भी ऐसा नौजवान जरूर आएगा जो चीज़ों को अब समझने लगे हैं, हर चीज़ को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। बेटियां बड़ी हमारी आज काबिल हैं, पढ़ने लिखने लगी हैं, समझने लगी हैं। तो जरूर एक बदलाव आएगा झारखंड में, और दुनिया का बेहतर राज्य बनेगा झारखंड। ये पोटेंशियल है यहाँ के धरती के ऊपर में और धरती के नीचे में। इतनी प्राकृतिक संपदा है कि मत पूछिए। हमारे लोग, झारखंड के लोग इसलिए माने जाते हैं कि सबसे द होनेस्ट व्यक्ति लोग यहाँ के झारखंडी लोग हैं, यहाँ माई माटी के लोग हैं।
इनके भाव भावनाओं के साथ खेली जाती है। यहाँ के लोग जिस दिन दूसरे के भाव भावनाओं के साथ खेलने जाएंगे, जिस दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान बंद हो जाएगा साथी। इकोनॉमिक ब्लॉकेट वो जल्द होगा साथी, और यहाँ फिर से कोई पैदा होगा दीदावर, वो दीदावर पैदा होगा, एकदम दीदावर पैदा होगा साथी। और देखिएगा कि झारखंड का सूरत सब कुछ बदलेगा। और झारखंड में जहाँ फसलें लहलहाएंगे, जहाँ करप्शन है, वहाँ पर बंद होगा। और जो अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की परिकल्पना हुई थी वो साकार होगा। जिस रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी है, और रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी में यहाँ के लोग बैठेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग संभ्रांत होंगे। यहाँ के लोग करोड़ों करोड़ के मालिक हैं, यहाँ पर करोड़ों करोड़ का एक एक झारखंडी मालिक है। लेकिन कहते हैं कि अपने राजा घरे मोतिया कर दुख है साथी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पुष्कर महतो ने कि बिल्कुल समय बदलेगा, वो सुबह कभी तो आएगी, एक कहते हैं ना दोस्तों, तो वो सुबह ज़रूर आएगी। और फिर एक दीदावर भी पैदा होगा और लोग भी जुड़ेंगे, कारवां आगे बढ़ेगा, ज़रूर होगा एक झारखंड नवनिर्माण आंदोलन चलेगा और नई सुबह आएगी। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, शुक्रिया के साथ पुष्कर भाई का धन्यवाद जोहार। और लेकिन आपसे आग्रह गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।